गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम पर अपने शब्द प्रस्तुत करना चाहूंगा। आजादी। इस गणतंत्र दिवस की आप सब देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक सैल्यूट हमारे उन भारत के वीर जवानों के लिए कि जिनके बदौलत जो थार के रेगिस्तान में गर्मी झेल रहे थे या कश्मीर के कड़ाके की ठंड या पूर्वोत्तर के उन जंगलों को झेल रहे थे, उनके अदम्य साहस के बदौलत हमें एक नए साल देखने को मिलता है। 2020 हम लोगों के लिए कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। 2021 में हम एक नई शुरुआत करेंगे। और जो साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। भी खाने का व्यवस्था यहाँ ऑफलाइन जो पटना में पढ़ने वाले लड़के उनके लिए व्यवस्था है, बाकी ऑनलाइन वालों को हम कैसे देंगे? हम PDF डाल देंगे। के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे। ध्यान दीजिएगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से स्कूल में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में उफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे ऐसा एक विस्फोट हुआ, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, तो उसे खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से कि पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरे लगन और पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति और वही
कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तिरंगे से रंग लेना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन तिरंगे को हाथ में पकड़ लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा, फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा जो कि ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि वो कहते हैं ना तो मस्जिदों को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न तो मस्जिदों को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। अरे जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि हम महिला सुरक्षा के मामले में आज 133वें नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। अरे पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और हर रात भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। हर रात भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और यही मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण की नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। असल मायनों में हमारा राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यांतर भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हाँ, मैं बता दूं, हमारा बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ठोकर हमें पत्थरों से नहीं पहाड़ों से लगा करती हैं। आई बीइंग एन इंडियन, I being a student, I being a simple son of this motherland feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे देश की सीमा पे खड़े हर उस जवान को, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना असंभव सा लगता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र की जिम्मेवारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, अपितु हमारी जिम्मेवारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा बुलंद हौसला अगर सबकी रगों में, अरे होगा बुलंद हौसला अगर सबकी रगों में, तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। चाइना वाला पिटाता है तो 50 साल तक उसके अंदर डर रहता है।
1967 1967 में नाथुला जो जगह है, ये सिक्किम के पास है नाथुला, यहाँ चाइनीज सब बड़ी उड़ रहा था सब, तो भारतीय सैनिक सब के पास 1962 का बदला लेना था। चाइनीजों को लगा कि फिर यहाँ पे चढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो भारत और चाइनीज के बीच में लड़ाई हुआ और इस लड़ाई में हमारे 88 लगभग 88 जवान शहीद हो गए और 163 जवान घायल हुए थे। जबकि वही चाइना की बात करेंगे ना तो 340 को मारा गया सब, छोटका छोटका नारियल छुहारा हुआ, और 450 सब वहां पे घायल हुआ सब। और इसका डर ये है कि अगले 50 साल तक चाइना ने एगो चूंचा नहीं किया है। ये हमारी बात मत देखिए, ये बिलीव हम आपको बताते हैं। 1967 में जब ये लड़ाई हुआ था, इसके 50 साल बाद चाइना फिर उठा 2017 में डोकालाम पर। तो अभी भी हम भारत सरकार को कहते हैं चू चू करने धक्का मुक्की से नहीं होगा, मारिए कचर के सालों को 300-400 को मराएगा सब, फिर ना तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा हम लोग का अगले 50 साल तक के लिए। कम से कम 2070 तक हम लोग चैन से रहेंगे। ये इतिहास है। लड़का पूछता है सर इतिहास पढ़ने से क्या फायदा है? देखो भैया यही फायदा है जो बताता है, इतिहास गवाह है कि चाइनीज को कचर के पीटिए और जब पिटा जाएगा तो वो 50 साल तक शांत रहेगा, वरना वो हमारे 7 सिस्टर जी यहाँ पे 7 जो राज्य हैं उन्हें डिस्टर्ब करना चाहता है।